तो भाई फाइनली पता लग गया कि मास्क मैन कौन है। और भाई गुंथर ने जो किया ना मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, भाई ट्रूली स्टार्ट ऑफ द न्यू एरा। तो शुरू करते हैं इस मंडे नाइट रॉ का जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद पहला एपिसोड का रिव्यू। लेकिन रॉ की शुरुआत होती है गुंथर के साथ। अभी जैसे गुंथर आता है ना, भाई मैं बू के अलावा कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। और एक गुंथर इतना हरामी है, इसे पता है लोग बू कर रहे हैं, लेकिन भाई पहली बार मैंने इसको इतना हंसते हुए आके देखा है। भाई ऐसा लग रहा है इसकी बत्ती से कुछ ज्यादा ही निकल रही है। हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। बंदा रिंग साइड पे आ रहा है, बंदा अनाउंसिंग टेबल पे भी हंस रहा है। अब माइक पकड़ के उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं, सिर्फ दो चीजें कही। आई मेड जॉन सीना गिव अप एंड ही टैप आउट लाइक अ लिटिल बिच। अब ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक शब्द है जॉन सीना के लिए। और बंदे उसे बूक कर रहे हैं, लेकिन भाई कोई असर नहीं पड़ रहा। भाई का एक काम है हंसना, हंसी जा रहा है इतना, उसे जा रहा है, लेकिन अब वो जाने लगता है। लेकिन दोबारा लौट के आता है और दोबारा अनाउंसिंग टेबल पे चढ़ता है, कहता है आई मेड जॉन सीना टैप आउट लाइक अ लिटिल बिच और ही विल नेवर कम अगेन। तो भाई सीधा बोल दिया उसने, और बंदा हंसे जा रहा था ना। और भाई कहानियां खत्म नहीं होती। अब वो जाता है बैक स्टेज। अब बैक स्टेज लोगों को तंग करता है। ओटिस आता है वहां पे, ओटिस के साथ वो कहता है अब तुझे क्या चाहिए। अब यहाँ पे गुंथा कहता है कोई नहीं भाई, मैं टैप आउट कर दिया, जॉन सीना कुछ नहीं चाहिए। हंस के उसे टॉन्ट करके निकल जाता है। आर्ट्रोस मिलता है, आर्ट्रोस उसको पीस ऑफ ट्रैश बोलता है। लेकिन जब भी गुंथा कहता है कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई, इतना टॉन्ट कर दे। लेकिन भाई एडम पियर्स थक गया कि ये सब चीजें नहीं चलेंगी भाई, तू यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है। एडम पियर्स कहता है कि जॉन सीना तुमने टैप आउट तो करवा दिया, अब वो आएगा नहीं कभी, इसलिए तू ज्यादा ही बोल रहा है। तू ऐसा करना, तू इस बिल्डिंग से निकल जा, आज का हो गया तेरा, चल फूट ले। गुंथा कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं निकल जाता हूँ, चिंता ना कर। अब गुंथा जा रहा होता है अपनी कार के पास। अब जैसे ही गुंथा पहुंचता है अपनी कार के पास, वहां दिखता है अपने एज स्टाइल। अब गुंथा फिर से हंसते हुए कहता है भाई तेरे को भी कुछ कहना है क्या। एज स्टाइल कहता है नहीं भाई कुछ नहीं कहना। फिर गुंथा कहता है अच्छा भाई ठीक है मैं जाता हूँ। फिर जैसे जा रहा होता है ना, गुंथा कहता है एज इधर देख, और फिर यू कांट सी मी। मतलब इतना हरामी बंदा गुंथा बन गया। मैंने ना भाई मतलब कभी किसी को मैंने ऐसा टॉन्ट करते हुए अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, किसी भी रेसलर को जैसा गुंथा ने किया है। मतलब इतना एग्रेसिव रहता है, मतलब इतना खुश है ना, और ज्यादा हमें वो कर रहा है, मतलब इरिटेट कर रहा है। लेकिन भाई खुश होना बनता भी है। जॉन सीना टैप आउट करा दिया। और आज की मंडे नाइट रॉ मतलब जबरदस्त तो थी भाई आज की। तो भैया मैच होता है ऊसोस वर्सेस न्यू डे का, मतलब अच्छा ही मैच था। और ऊसोस ने अपना पहला टैग टीम मैच काफी 3 साल बाद जीत लिया है, तो अच्छी बात है भाई, ज्यादा कुछ खास था नहीं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं ईओ स्काई, रिया रिप्ली और कभी की वॉरियर्स की राइवलरी चली रही है। तो इनका मैच भी अनाउंस हो गया फॉर द टैग टाइटल्स 5 जनवरी, जो कि साल की पहली तो होगी। तो मैच अनाउंस हो गया। तो बस इनका कोई सेगमेंट हुआ ही था, थोड़ा बहुत माहौल हुई थी, तो इतना कुछ खास है नहीं इसमें। अब यहाँ पे मैक्सिन डुप्री वर्सेस आईवी नाइल का भी मैच होता है फॉर आईसी टाइटल। और मैक्सिन डुप्री ने कह सकते हैं टैप आउट करा दिया आईवी नाइल को। मतलब ये देख के ना मैं मैक्सिन डुप्री का कैरेक्टर राइज देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इज वन ऑफ द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन मंडे नाइट रॉ। तो भाई अब आता है सीएम पंक। और सीएम पंक ने तो एकदम ऐसा था धागा ही खोल दिया। ब्रॉन ब्रेकर का जो रोस्ट किया है ना, मतलब आप ना हंसने से पागल हो जाओगे। तो भाई सीएम पंक ने कहा सुन में ब्रॉन ब्रेकर भड़मुंजी गए भाई, मुझे पता है तेरी जो ब्लस्टर स्टाइनर्स फैमिली है, उनके दिमाग में उनका मतलब आईक्यू तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, उनकी फैमिली। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तू कह रहा है ना कि मैंने वर्ल्ड गेम्स में तेरा करियर ही खत्म करने की चाहा था, क्योंकि एक जो स्पोर्ट हुआ था वो या तो गर्दन के बल गिरा था। तो यहाँ पे सीएम पंक ने कहा कि भाई तुझे पता होना चाहिए तू बोर्ड गेम्स में नहीं खेल रहा है, तू खेल रहा है वर्ल्ड गेम्स में। और फिर तो भाई ये तो खतरनाक लाइन ड्रॉप कर दी। ये कहा कि भी जब पॉल हेमन तेरे को धोखा देगा ना किसी नई बिग थिंग के लिए, तो ब्रॉन्सन ये तो भाई टिकटॉक बनाया लेगा उस यूट्यूब स्कैमर यानी लोगन पॉल के साथ। और फिर तो सीएम पंक ने एंड जबरदस्त था कि भाई कहा अगर तूने दोबारा मेरी वाइफ का नाम लिया ना अपने मुंह के से, तो भाई देखियो मैं तेरी आंखें फाड़ के ना, जो तेरा दिमाग है ना उससे सिंगल डिजिट आईक्यू से ना ब्रेन निकाल के ना गधों को खिला दूंगा, तो अपनी औकात में रहे। तो मतलब ये सीएम पंक ने एक जबरदस्त और एक कैसे फनी परफॉर्मेंस लेवल किया। तो वही देखने वाली बात है यार, सीएम पंक का मतलब जब भी सेगमेंट होता है ना, बड़े मजेदार शब्द बोलता है सीएम पंक, चाहे वो बॉल्डी कह सकते हैं ड्वेन जॉनसन बोलो या फिर ये भी बोला, तो एक जबरदस्त परफॉर्म होता। अब भाई यहाँ पे वही राकाइल रोड्रिगस और स्टेफनी मैकआयर का टाइटल का मैच होता है, लेकिन निकी बेला आ जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो इनकी स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी, मतलब चलती रहेगी। और भाई हमें अब दिखता है भाई निकलस कह रहे हैं पॉल हेमन से कि उन्हें जानना है कि कौन है मास्टरमाइंड, वो आज ही पता चलना चाहिए। और भाई आज आइडेंटिटी हमें पता लग भी गई। तो भाई अब यहाँ पे मैच होता है अपना लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का। अब रे मिस्टीरियो कॉर्नर पर थे सीएम पंक। अब इनका मैच तो जबरदस्त था, लेकिन भाई आ जाती है कैसे विजन। अब विजन को तो यहाँ पे सीएम पंक ने ठिकाना लगा दिया, लेकिन फिर से एक मास्टरमैन आता है और स्टॉम्प दे देता है अपने रे मिस्टीरियो को। और हमें पता लगता है कि ये मास्टरमैन कौन है। ये मास्टरमैन है ऑस्टिन थ्योरी। जी हाँ,
ऑस्टिन थ्योरी वापस आ चुका है और लोगन पॉल ने मैच जीत लिया। और क्या चांस लग रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी के, मतलब ये बंदा बहुत ही ओवर है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको पुश क्यों नहीं किया था अभी तक इतने महीनों तक। लेकिन हाँ, सीएम अब यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी आ चुके हैं वापस एज अ मास्क मैन। लेकिन भाई यहाँ पे सीएम आते तो हैं बचाने दोबारा, लेकिन भाई पीछे से ब्राउन ब्रेकर स्पीयर देते हैं। फिर ब्राउन ब्रेकर ने आगे दोबारा अगर मेरी फैमिली के बारे में बात कही ना तो तेरी तो ना कभी दो टांगों पे खड़ा नहीं रह पाएगा। तो इसके साथ ही होती है मंडे नाइट रॉ खत्म। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे ट्रिपल एच ने कहा था ना कि एकदम न्यू एरा वाली स्मैकडाउन बस मंडे नाइट रॉ होगी, कह सकते हैं कुछ हद तक तो है, क्योंकि हमें ऑस्टिन थ्योरी का पता लगा कि कौन है और सीएम पंग और ब्राउन ब्रेकर का जबरदस्त राइवलरी। और भाई ने बाल भी कटा लिए ऑस्टिन थ्योरी ने, मतलब भाई एकदम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग लग रहा है। लेकिन हाँ, आई एम फाइनली ग्लैड कि ऑस्टिन थ्योरी के साथ कुछ अच्छा होगा। तो आज का स्मैकडाउन जबरदस्त, 5 में से 4 रेटिंग मैं तो ये दूंगा। बाकी आप कमेंट बता सकते हो आपको कौन सा चीज़ अच्छी लगी, क्या ऑस्टिन थ्योरी को होना चाहिए था मास्क मैन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।